राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत की जय। भागवत का तीसरा अध्याय श्री भागवत की सप्ताह विधि और उनका फल। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषि वर नारद जी, हरिद्वार में गंगा की पावन जलाधार के तट पर वह कथा सुनने का बहुत अच्छा स्थान है। वहां पर वृक्ष की घनी छाया है। बहुत से ऋषि वह मनीषी ज्ञान साधना में लगे हुए हैं, वह निवास करते हैं। उस स्थान पर वह कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान वैराग में लगे लोग जग जाएंगे और भक्ति रस के आनंद में सारोगोर हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिना आपके वह कथा यज्ञ पूरा नहीं होता। नारद जी के आग्रह पर चारों भाई बद्री का आश्रम से चलकर हरिद्वार आए और वह रहने वाले महर्षियों और मुनियों से उन्होंने श्री भागवत कथा कहने का महत्व प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी इस कथा अमृत का पान करना चाहे वह गंगा तट पर एकांत हो जाएं। श्री नारद जी वह सनत कुमारों की वाणी सुनकर उस स्थान पर रहने वाले ऋषि भृगु, वशिष्ठ, चमन, मेधा, तिथि, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, पारशर और वेद पाठी आदि जितने भी ऋषि व मुनि वहां उपस्थित थे, सभी उस कथा अमृत का पान करने वहां आए। उन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी गंधर्व, किन्नर, नागरिक, अबला, वृद्धा व स्त्री पुरुष वहां एकांत हो गए, इकट्ठे हो गए। जब श्री नारद जी ने शंख ध्वनि की तो देवगण भी अपने अपने विमानों में चढ़कर वहां कथा अमृत का पान करने आ पहुँचे। सभी ओर से मंगल गान और जय ध्वनि होने लगी। सभी सोच रहे थे कि देखें कौन परमेश्वर की लीला का बखान करता है। नारद जी ने सभी को आदर पूर्वक स्थान ग्रहण कराया। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, हम आपको यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस कथा में 18 अध्याय 18,000 श्लोक हैं। उन्हें सुनने और मनन करने से मुक्ति सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। नारद जी, श्री भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वैसा फल हजारों अश्व मेघ वह वाजे पहले यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। जब तक इस संसार की मोह माया में लिप्त लोग इस कथा को नहीं सुनते, तब तक उनके पाप कर्म उन्हें दुख के गर्त में धकेलता रहता है। इस अमृतमयी कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छट जाता है। जो लोग श्री भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक का पाठ भी करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य श्री भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चरणों में कान्हा, चरणों में मुझे रखना, चरणों में रखना। भस्म हो जाते हैं जो व्यक्ति श्री भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जल और साधुओं को दान में देता है, उसे परमेश्वर उस भव सागर से मुक्ति देकर अपनी परम दीप ज्योतिष में लीन कर लेते हैं। इस समय जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्री भागवत की कथा को नहीं सुना, उसके जीवन पर धिक्कार है, उस चंडाल के समान समझना चाहिए। ऐसे कुपुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि उसकी माता बांझ ही रहती। सनत कुमारों ने आगे कहा, उपस्थित सज्जन विंद, इस कलयुग में यज्ञ तप दान और धर्म इस संसारी व्यक्ति से नहीं हो पाता। उसके मन में एक ग्रता भी नहीं आ पाती। मन सदैव चंचल रहकर इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए वह परमात्मा ने श्री कृष्ण दिव्य वेद व्यास जी का अवतार लेकर वह कथा रची। यह कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। जो कोई व्यक्ति 7 दिन में चित्त लगाकर इस कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार के यज्ञ तप व्रत व दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और उनका जीवन आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस महापुराण के 11वां स्कंद में एक स्थान पर श्री उदय जी श्री कृष्ण से ज्ञानोपदेश ग्रहण करके कलयुग के लक्षण को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ को जा रहे हैं, फिर इस संसारी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। तब इस पर त्रिभुवन पति श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या करो, वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत भी इस संसार में श्री भागवत रूपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी। जो मनुष्य 1 सप्ताह तक भागवत कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। इस संसारिक लोगों को दुख से मुक्ति दिलवाने वाला परायण समझना चाहिए। इसके सिवाय इस कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना कथा सुनने के बाद सुत जी ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा, ऋषिवर मुनिवर, जब श्री सनत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का पारायण करके श्री भागवत की कथा सुनानी आरंभ की, तब सभी ने उसे पूर्ण मनोयोग से सुना। उसे कथा के श्रवण से भक्ति के वह दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था से चेतनाएं होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पदार्पण से सभी गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे। गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे। गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे। वह पर भक्ति ज्ञान और वैराग का ऐसा समागम हुआ। उस सप्ताह कथा से शुद्र पवित्र की सभी भक्ति रस में सरोवर हुआ।
कि सभी भक्ति रस में सारोबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्र पवित्र और एक ग्रह हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत की जय। जय मेरे कृष्ण भगवान की जय। मेरे कृष्ण भगवान की जयकारा मेरे भागवत की। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दुख में तुम कान्हा सुख में तुम। दुख में तुम कान्हा सुख में तुम। हर मौसम में तुम रहना। हर मौसम में तुम रहना। अंत समय मेरी आए जब कान्हा। अंत समय जब आए मेरे कान्हा। तुम मेरे पास रहना। तुम मेरे पास रहना। आना कान्हा बनवारी मेरे। हाथ पकड़ के ले जाना। आना ओ बनवारी मेरे। हाथ पकड़ के संग ले जाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्याम श्याम